दोस्तों, दुनिया में सबसे बढ़िया अगर कोई रिश्ता होता है तो वह होता है दोस्ती का ही रिश्ता। क्योंकि जो बात हम किसी से नहीं कह सकते हैं वह हम बातें अपने दोस्त से कर देते हैं। लेकिन जब दोस्त ही दगा दे दे तो दोस्तों आदमी करे तो क्या करे। दोस्तों, आज की जो कहानी है दोस्तों, सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी स्टोरी 149 में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश की कहानी है, जहाँ दो दोस्त होते हैं। एक का नाम शहनाज होता है। वो अपने दोस्त के घर 2 साल से आ रहा था। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि अगर शहनाज खाना अपने घर खाता था तो पानी पीता था वो अपने दोस्त के घर। दोस्तों, शहनाज अपने दोस्त राजेश के घर ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा वक्त था जो राजेश के साथ नहीं बिताता था। इसलिए राजेश के मम्मी पापा शहनाज को अपने बेटे की तरह मानते थे और कब 1 साल गुजर जाता है पता नहीं चलता है। दोस्तों, बात है फरवरी 2021 की। शहनाज जब घर पर आता है मिलने के लिए तब घर पर कोई नहीं होता है, उसका दोस्त नहीं रहता है। घर पर केवल उसकी माँ ही होती है। माँ नहाकर जैसे ही बाहर निकली तो उसने पूरी तरह से कपड़े नहीं पहनी हुई थी। फिर शहनाज ने अपना मोबाइल निकाला और अकेलेपन का पूरा फ़ायदा उठाया और अपने ही दोस्त के माँ के साथ कुछ ऐसी पिक्चर और अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया और कुछ ही देर के बाद उस वीडियो को अपने दोस्त की माँ को दिखाता है और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है, आंटी जी, मेरी आप पर बहुत दिनों से नज़र थी। दोस्तों, जब उसके दोस्त की माँ उस वीडियो को देखती है तो उनकी सांसें टंग जाती है और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। और शहनाज कहता है, अगर मुझे आप खुश नहीं करेंगी तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। वो पूछती है, बेटा, तो तुम्हें अपने सगे बेटे राजेश की तरह मानती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, बार बार एक ही रट लगा रहे हो। लेकिन दोस्तों, जो शहनाज था उसके दिमाग में जो गंदे विचार चल रहे थे, उसको बस एक मौके की तलाश था और वो मौका उसे मिल गया था। दोस्तों, फरवरी 2021 को अपने दोस्त के माँ के साथ एक नहीं दो नहीं अनगिनत बार उनका रेप करता रहा। जब भी उसका मन करता था वो उनके घर पर आ जाता था और उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। धीरे धीरे उसका हौसला और ही बुलंद होता गया और फिर से उनके साथ रेप का वीडियो उतारता गया और फिर उस वीडियो के सहारे उनके साथ हैवानियत करता गया और कभी कभी कहता था कि तुम अपने पति से तलाक ले लो। फिर उनसे कुछ पैसे का डिमांड भी करता गया। धीरे धीरे दोस्तों, कब 1 साल बीत गया, शहनाज अपने दोस्त की माँ को मारता पीटता और उनके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब वो राजेश और उसके पिता को मारने का प्लानिंग बनाने लगा। तब राजेश की जो माँ होती है वो अपने नज़दीक की थाने पर भाग कर गई और वहाँ के जो सच्चे होते हैं उनको सारी कहानी सुनाई, अपनी जो उनके ऊपर बीता था सारी बातें बताई। ये तो उनको दोस्तों पहली बार में ही बता देना चाहिए था, जो उनके साथ पहली बार जब ये हादसा हुआ था, लेकिन देर हो गई। तो जब ये सच्चों ने सुनते हैं तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और उसकी तलाश में लग जाते हैं। दोस्तों, 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक वो फरार ही चल रहा है। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दोस्ती घर के बाहर तक ही अच्छी लगती है, अगर अंदर जब आती है तो इसलिए दोस्तों बनाइए, अपनी बातें शेयर करिए, लेकिन घर के बाहर तक दोस्तों कहानी कैसी लगी